Hello students, welcome to my channel The Pharma Pashala. Today we will discuss about the topic drug dependence, drug abuse, addictive drugs and their treatments and their complications. So students, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड लेट्स स्टार्ट. ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है, ड्रग अब्यूज़ क्या होता है एंड एडिक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं, पहले हमें इनके बारे में जानना होगा. तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ड्रग अब्यूज़ क्या होता है एंड ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है. सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज़ से. सो ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज़ क्या होता है कि जब भी हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस का क्रॉनिक यूज़ करते हैं या फिर हम उस केमिकल सब्सटेंस के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वो सब्सटेंस क्या होता है कि हमारे स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि बॉडी की जो स्थिति है और जो दिमाग की स्थिति है उसको अल्टर कर देता है ना, उसको क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है. तो इससे हम क्या करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ड्रग एडिक्शन या फिर ड्रग अब्यूज़ कह सकते हैं. ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा कि ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज़ क्या होता है. सो द क्रॉनिक और हैबिचुअल यूज ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस टू अल्टर द स्टेट ऑफ द बॉडी और स्टेट ऑफ द माइंड फॉर अदर दैन द मेडिकली वारंटेड पर्पज़, यानी कि मेडिकली मतलब किसी पर्पज़ से हम उसको नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमें क्या है कि हम उसके हैबिचुअल हो गए हैं उस केमिकल सब्सटेंस के लेने के, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो बॉडी की स्थिति है यानी स्टेट ऑफ द बॉडी एंड स्टेट ऑफ द माइंड क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड द ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज़. अब एक टर्म और आता है यहाँ पे, दैट इज़ द ड्रग डिपेंडेंस. सो ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है स्टूडेंट? ड्रग डिपेंडेंस आपका साइकोलॉजिकल भी हो सकता है एंड फिजिकल भी हो सकता है. ड्रग डिपेंडेंस का क्या होता है कि हम किसी भी ड्रग को या किसी केमिकल सब्सटेंस को क्या है कि हम उसको लेते लेते हम उस पर क्या है डिपेंड हो चुके हैं. ठीक है, और फिर क्या होता है कि जब हम उसको लेना छोड़ते हैं तो वो क्या करती है कि हमारी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स कॉज करती है ना. विड्रॉल सिम्टम्स होता है बॉडी में जब हम किसी चीज़ को बहुत टाइम से ले रहे हैं, फिर हम अचानक से उसको छोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उसकी वजह से हमारे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंस. ये डिपेंडेंस आपका क्या है कि साइकोलॉजिकल भी हो सकता है एंड फिजिकल भी हो सकता है. So students, what is the drug addiction and drug abuse? Drug addiction and drug abuse is a chronic or habitual use of any chemical substance to alter states of the body or state of the mind for other than the medically warranted purposes. यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस या कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी ऐसी ड्रग जिसको क्या है कि आप उसका क्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं, आप उसको उसके हैबिचुअल हो गए हैं, जो क्या कर रही है कि आपकी बॉडी को, बॉडी के स्टेट को यानी बॉडी की स्थिति को या माइंड के स्टेट को यानी दिमाग की स्थिति को क्या कर रही है, अल्टर कर रही है. अल्टर इज़ द डिस्टर्बेंस, यानी डिस्टर्ब कर रही है, और जिसको क्या है हम कि मेडिकल पर्पज़ से नहीं यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द ड्रग एडिक्शन और ड्रग अब्यूज़. यानी कि आप क्या है, एडिक्ट हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं उस ड्रग के, और आप उसको मेडिकल पर्पज़ के लिए नहीं ले रहे हैं. सो ये क्या आ रहा है, आपका ड्रग अब्यूज़ की कैटेगरी में आ रहा है. सो स्टूडेंट, ये था आपका डेफिनेशन ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज़ का. नेक्स्ट आता है ड्रग डिपेंडेंस. So the next point is the drug dependence. There are two types of the drug dependence. दो तरह के होते हैं ये. फर्स्ट इज़ द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस एंड सेकंड इज़ द फिजिकल डिपेंडेंस. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस यानी कि क्या है कि इसमें हम साइकोलॉजिकली यानी कि जहाँ पे हमारा माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि हमारा माइंड क्या हो रहा है कि किसी भी ड्रग पे डिपेंड हो जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. एंड फिजिकल डिपेंडेंस यानी कि आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल डिपेंडेंस. सो देयर इज़
वेरी कॉमन डिफरेंस, वेरी मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों के बीच में. साइकोलॉजिकल यानी कि आपके माइंड से रिलेटेड है, एंड फिजिकल आपकी बॉडी से रिलेटेड है. सो द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस? तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इज द सब्जेक्टिव फीलिंग दैट द यूजर नीड टू ड्रग टू मेंटेन अ फीलिंग ऑफ द वेल बीइंग. यानी कि इसमें क्या होता है कि जो यूज़र होता है, यानी कि जो उस ड्रग को यूज़ कर रहा है, वो क्या करता है कि अपने माइंड को एक अच्छी फीलिंग दिलाने के लिए, फीलिंग ऑफ द वेल बीइंग यानी यूफोरिया, यानी कि उसको अपने माइंड के स्टेट को एक अच्छी फीलिंग देनी होती है. जो आप कह सकते हैं कि जैसे कि आप कोकेन है, ठीक है, अल्कोहल है, ये क्यों लेते हैं लोग? इससे क्या है कि उनका माइंड जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है. आपको पता है कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये स्मॉल क्वांटिटी में क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है. बट जब आप इनको क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, क्रॉनिक यूज़ करते हैं इनका, तो ये क्या करती हैं, हमारी फिज़िकल एंड मेंटल दोनों स्टेट को क्या करती हैं, ये डिप्रेस करती हैं, सप्रेस करती हैं, ठीक है. तो जो भी पर्सन जो भी डिपेंड हो रहा है वो क्या कर रहा है, क्रॉनिक यूज़ कर रहा है उस ड्रग का, उस केमिकल सब्सटेंस का, ठीक है. जो भी एडिक्शन करता है वो भी क्या कर रहा है, क्रॉनिक यूज़ कर रहा है उस मेडिसिन का. तो सेम कंडीशन क्या है कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में क्या होता है कि जो भी पर्सन किसी भी ड्रग को ले रहा है, यानी कि जैसे कोकेन है, अल्कोहल है, तो वो इसलिए ले रहा है उस चीज़ को, उतनी ज़्यादा क्रॉनिक यूज़ में ले रहा है कि वो क्या कर रही है, माइंड को सप्रेस कर रही है. जो सोचने समझने की उसकी शक्ति है, यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ है माइंड की, उसको क्या कर रही है, डिप्रेस कर रही है, ठीक है. काम कर रही है, बॉडी को पूरी तरह से सप्रेस कर रही है माइंड को, जिससे क्या है कि उसके माइंड में कुछ भी इधर उधर के आप कह सकते हैं कि थॉट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है. उसको अच्छा फील हो रहा है ऐसा करके, ठीक है. तो वो क्या है कि एक तरह से अपनी माइंड की अपनी फीलिंग को अच्छा बनाने के लिए क्या कर रहा है कि डिपेंडेंस कर रहा है, किसी ड्रग का अब्यूज़ कर रहा है. दैट इज़ कॉल्ड द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. यानी कि जो क्या कर रहे हैं कि आपके माइंड के स्टेट को अल्टर कर रहे हैं, ठीक है. माइंड के स्टेट को अल्टर कर रहे हैं, तभी तो आपको क्या होगा, यूफोरिया की कंडीशन आएगी. दैट इज़ द यूफोरिया इज़ द फीलिंग ऑफ द वेल बीइंग. यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं. द एग्जांपल इज़ द कोकेन. So second one is the physical dependence. What is the physical dependence? Physical dependence is categorized by the tolerance. टॉलरेंस आपको पता है कि जब एक आप स्मॉल क्वांटिटी में डोज लेते हो और उसको बहुत लॉन्ग टर्म में आप उसको लेते जा रहे हो, तो वो ड्रग क्या होती है, वो उतना अमाउंट क्या होता है, आपकी बॉडी टॉलरेट कर लेती है. और फिर क्या है कि उतने अमाउंट पे फिर वो क्या है कि उतना वो थेरेपेटिक लेवल अचीव नहीं करती, वो उतना वो इफ़ेक्ट नहीं दिखाती जो स्टार्टिंग में दिखाती है. एग्जांपल मैंने आपको क्लास में बहुत बार समझाए हैं कि जैसे कि आपने पैरासीटामॉल ली 500 mg आपने स्टार्टिंग में लेनी शुरू किया, बहुत टाइम से आप लेते आ रहे हैं पैरासीटामॉल. तो क्या है कि एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो आप उतनी क्वांटिटी यानी 500 mg क्या है कि आपकी बॉडी टॉलरेट कर लेती है, ठीक है. तो अब क्या है कि आपको अब 1000 mg की नीड होगी, उससे ज़्यादा अमाउंट की नीड होगी, उससे ज़्यादा क्वांटिटी की नीड होगी, वही उतना ही क्या है इफ़ेक्ट अचीव करने के लिए. यानी कि आपको एक हेडेक हो रहा है, स्टार्टिंग में आपने 500 mg लेना शुरू किया, बहुत टाइम तक आप लेते गए, ठीक है. फिर एक क्या होगा कि लेवल आएगा कि आपको वो 500 mg आपकी बॉडी टॉलरेट कर लेगी और उस 500 mg पे आपको हेडेक से रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है. तो आपने क्या किया कि उससे ज़्यादा अमाउंट आपको लेना पड़ेगा उसी सेम हेडेक को क्या करने कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है. तो सेम वो क्या है कि आपकी बॉडी फिजिकली डिपेंड हो गई है उस ड्रग पे, तो आपकी बॉडी ने उतने अमाउंट को टॉलरेट कर लिया है, ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिजिकल डिपेंडेंस कहते हैं. किसी भी ड्रग के लिए हमारी बॉडी क्या हो रही है, फिजिकली उस पर डिपेंड हो जा रही है, उतने अमाउंट पे डिपेंड हो जा रही है, ठीक है. और फिर क्या है कि जब हम उसको लेना छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं. तो विड्रॉल सिम्टम्स व्हेन द यूजर इज एब्स्टिनेंट, यानी कि जब यूजर ने क्या किया है कि उसको लेना छोड़ दिया है. तो विड्रॉल सिम्टम्स में क्या है कि आपको क्या होगा कि इरिटेशन होगी, डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग्स आएगी आपको, मतलब कि कुछ अलग सा लगेगा, नॉजिया वॉमिटिंग हो सकती है. दैट इज़ इसलिए सब क्या है विड्रॉल सिम्टम्स में आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इज़ द एडिक्टिव ड्रग्स. यानी कि एडिक्टिव ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ठीक है. इनको डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, इनको डिफरेंट टर्म दिए गए हैं, लाइक स्ट्रीट ड्रग, हार्ड ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रग्स, इलिसिट ड्रग्स,
क्लब ड्रग्स, आप ये कह सकते हैं, ये मतलब डिफरेंट कैटेगरी दी गई हैं इन ड्रग्स की, जो कि एडिक्शन में यूज़ की जाती हैं, जिनको लोग अब्यूज़ करते हैं जिन ड्रग्स का। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट जो टर्म्स हैं आपके, स्ट्रीट ड्रग्स, हार्ड ड्रग्स, नॉर्मली ड्रग्स, क्लब ड्रग्स, ये क्या होती हैं और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म आता है, दैट टर्म इज़ द ड्रग्स। ड्रग्स क्या होती हैं? इन द टर्म ऑफ द मेडिसिन, द ड्रग्स इज़ एनी सब्सटेंस विद द पोटेंशियल टू प्रिवेंट और क्योर डिजीज़ और इन्हेंस द फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग। मेडिसिन के टर्म में अगर कहा जाए तो ड्रग वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी डिजीज़ को क्या कर सकती हैं, प्रिवेंट कर सकती हैं या फिर किसी भी डिजीज़ को क्योर कर सकती हैं। और साथ में क्या है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ड्रग वो सब्सटेंस होता है कि जो क्या कर रहा है कि हमारी फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट को क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो कोई भी केमिकल सब्सटेंस क्या है कि जो क्या कर रहा है कि बॉडी को किसी भी डिजीज़ से प्रिवेंट कर रहा है, क्योर कर रहा है, फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग को क्या कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है। तो वो केमिकल सब्सटेंस आपका क्या है, ड्रग है। ओके। और इन द टर्म ऑफ द फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के टर्म में क्या कहते हैं कि ड्रग रिफर्स टू एनी एजेंट दैट अल्टर द बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द टिश्यूज़ और ऑर्गेनिज्म। ड्रग वो सब्सटेंस होता है जो क्या कर रहा है कि जो आपको पता है कि ड्रग क्या होती है, रिसेप्टर पे वर्क करती हैं और वहाँ से जाके ये बहुत सारे जो आपके बायोकेमिकल्स आप कह सकते हो कि जो वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो भी सेकंड मैसेंजर्स हैं उनके ऊपर एक्ट करके ये क्या करती हैं कि बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से क्योर करती हैं। ठीक है। तो सेम यहाँ पे फार्माकोलॉजी के टर्म में आप कहेंगे तो फार्माकोलॉजी के टर्म में आपको ये कहलाएगा कि ड्रग वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल प्रोसेस को अल्टर कर रहे हैं। ठीक है। और इन द टर्म ऑफ मेडिसिन आप क्या कहेंगे कि वो केमिकल सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं कि किसी भी डिजीज़ को क्योर कर रहे हैं या प्रिवेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ड्रग्स। Second category of the addictive drug is the street drugs. Street drugs are those drugs that is taken for the non-medicinal reasons. जिनको क्या है कि हमारा माइंड सेट है कि हमें इनको मेडिसिनली यूज़ नहीं करना है, दैट ड्रग इज़ कॉल्ड द स्ट्रीट ड्रग। ये क्या करते हैं, यूजुअली हम क्यों लेते हैं इन ड्रग्स को, स्पेशली हम इनको लेते हैं कि अपने माइंड को अल्टर करने के लिए, माइंड अल्टरिंग इफ़ेक्ट्स के लिए लेते हैं। तो वो ड्रग जो कि हम नॉन मेडिसिनल पर्पज़ से ले रहे हैं, यानी कि हम उन्हें किसी अपनी बॉडी के किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए नहीं ले रहे हैं। ठीक है। स्पेशली हम क्या कर रहे हैं, उन्हें ले रहे हैं अपने माइंड को अल्टर करने के लिए, अपने माइंड के स्टेट को चेंज करने के लिए, दैट ड्रग इज़ कॉल्ड द स्ट्रीट ड्रग। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, हेरोइन, मेथाम्फेटामिन, कोकेन एंड मैरिजुआना, ये सारी ड्रग्स किसकी कैटेगरी में आती हैं, ये ड्रग स्ट्रीट ड्रग की कैटेगरी में आती हैं। और ये अदर डिफरेंट कैटेगरी में भी आ सकती हैं। ठीक है। बट स्ट्रीट ड्रग का मेन आप क्या कहोगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रीट ड्रग? स्ट्रीट ड्रग इज़ स्पेशली टेकन फॉर द नॉन मेडिसिनल पर्पज़, नॉन मेडिसिनल रीज़न। तो ये क्या है कि किसी भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ की जा रही है। हमारा माइंड सेट होता है कि हम इन्हें क्या कर रहे हैं, इनका अब्यूज़ कर रहे हैं, इनका एडिक्शन कर रहे हैं अपने माइंड को अल्टर करने के लिए, दैट ड्रग इज़ कॉल्ड द स्ट्रीट ड्रग। थर्ड कैटेगरी ऑफ द ड्रग इज़ द हार्ड ड्रग। हार्ड यानी कि कठोर, आपको इसके नाम से ही आ रहा होगा कि ये जो ड्रग, इनका जो एडिक्शन करते होंगे या इनका जो अब्यूज़ करते होंगे वो क्या होती होंगी कि इनके लिए डेंजरस हो सकती हैं। ठीक है। फिजिकल एडिक्शन है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आगे लिखा हुआ है कि हार्ड ड्रग लीड टू सीवियर फिजिकल एडिक्शन। फिजिकल, यहाँ पे टर्म आ रहा है फिजिकल, फिजिकल इज़ रिलेटेड टू दी योर बॉडी। ठीक है। कि ये जो ड्रग होती हैं, हार्ड ड्रग जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि फिज़िकल एडिक्शन कॉज करती हैं, यानी कि आप यहाँ पे अपने पेन को भी ला सकते हैं, दर्द को भी ला सकते हैं कि दर्द में आपने कोई मेडिसिन ली है और आप उसको एक हायर क्वांटिटी में एक क्रॉनिक यूज उस मेडिसिन का करते जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी क्या है, फिजिकली उस पर उसकी एडिक्ट हो गई है। और ये क्या होता है, लास्ट में जाके आपके लिए डेंजरस हो सकता है, हाई रिस्क कॉज कर सकता है, आपके मेजर ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। तो वो ड्रग जो कि क्या कर रही हैं कि सीवियर फिजिकल एडिक्शन कॉज कर रही हैं और जो क्या है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, हाई रिस्क है जिनके साथ, वो ड्रग आपकी क्या है, हार्ड ड्रग कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हीरोइन, मेथाम्फेटामिन, कोकेन,
जो है ये ड्रग क्या है, हार्ड ड्रग की कैटेगरी में भी आती हैं कि ये आपके साथ ये क्या कर रही हैं, फिजिकल एडिक्शन कॉज कर रही हैं। आपकी बॉडी यानी कि आपका माइंड नहीं, आपकी बॉडी क्या हो रही है, एडिक्ट हो रही है इस ड्रग की। दैट ड्रग इज़ कॉल्ड द हार्ड ड्रग। Next category is the soft drugs. Soft drugs do not cause the physical addiction. हार्ड ड्रग आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट अब आप कर पा रहे होंगे। हार्ड ड्रग क्या होती हैं, जो कि फिजिकल सीवियर फिजिकल एडिक्शन कॉज करती हैं। बट सॉफ्ट ड्रग क्या है, ये क्या कर रही हैं, फिजिकल एडिक्शन नहीं कॉज कर रही हैं, बट ये क्या कर रही हैं, वन टाइप ऑफ दे में स्टिल लीड टू द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। ये क्या कर रही हैं कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी कॉज करती हैं, यानी कि आपकी माइंड को क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर। दैट इज़ कॉल्ड द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी जो डिपेंडेंसी ऑफ द माइंड, यानी कि आपका माइंड क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है किसी चीज़ पे। दिस मीन्स दैट द पीपल फील बेटर व्हेन दे हैव द ड्रग। जब वो क्या होता है कि सॉफ्ट ड्रग क्या कर रही है कि फ़िज़िकल डिपेंडेंसी कॉज कर रही है, तो जिसकी वजह से सॉफ्ट ड्रग क्या कर रही है, फिज़िकल डिपेंडेंसी नहीं कॉज कर रही है, ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी कॉज कर रही है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब भी आप कोई भी सॉफ्ट ड्रग ले रहे हो, लाइक लाइसर्जिक एसिड, डाइइथाइलामाइड और कैनाबिस, तो ये क्या कर रही हैं, आपके माइंड को वेल बीइंग प्रोड्यूस कर रही हैं, आपके माइंड को क्या कर रही हैं कि अच्छा फील करा रही है, पीपल फील बेटर। ठीक है, जब वो ये ड्रग लेते हैं तो उनको क्या होता है, अच्छा फील होता है। तो यानी कि क्या है कि उनका माइंड क्या हो रहा है, इनके ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो हार्ड ड्रग एंड सॉफ्ट ड्रग में ये डिफरेंस है कि हार्ड ड्रग क्या करती हैं, ये फिजिकल एडिक्शन कॉज करती हैं, फिजिकल डिपेंडेंसी प्रोवाइड करती हैं। बट जो सॉफ्ट ड्रग होती हैं ये क्या कर रही हैं, फिजिकल एडिक्शन नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, साइकोलॉजिकल एडिक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी कर रही हैं। ठीक है, यानी कि आपका माइंड इन पे क्या हो रहा है, इनका एडिक्ट हो रहा है, आपका माइंड इन ड्रग के ऊपर डिपेंड हो रहा है। और हार्ड ड्रग में आपकी बॉडी क्या होती उस ड्रग के ऊपर डिपेंड हो रही थी। तो सॉफ्ट ड्रग के एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, द एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्ट ड्रग इज़ द LSD, द फुल फॉर्म ऑफ द LSD इज द लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड एंड द कैनाबिस। The next category of the drug is the illicit drugs. One category is there also is the licit drug. Licit यानी कि legal, and this one is the illicit drug. Illicit drug यानी an illegal drug, वो ड्रग जो कि आप प्रेस्क्राइब नहीं की जा सकती हैं। ओके, सो द इलिसिट ड्रग्स आर एन इलीगल ड्रग्स दैट कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब, जिनको हम प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, दैट ड्रग इज़ कॉल्ड द इलिसिट ड्रग। ठीक है, तो इनका यहाँ पे एग्जांपल क्या है, कोकेन, हीरोइन, LSD एंड मैरिजुआना। LSD इज द लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड। ये ड्रग क्या है, इलीगल ड्रग है। ठीक है, यानी कि इनको प्रेस्क्राइब तो किया ही नहीं जा सकता, साथ में इनकी जो सेल होती है और इनके जो आप ये कह सकते हो कि जो इनका एक तरह से जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो क्या है कि एक अंडर द लाइसेंस होता है। ठीक है, तो इनके क्या करते हैं लोग, स्मगलिंग भी करते हैं इन ड्रग्स की। ठीक है, तो ये इसलिए क्या है कि ये जो कैटेगरी है ड्रग की, इलिसिट ड्रग्स आर इलीगल ड्रग्स जिसको हम प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, और इनके एग्जांपल हैं कोकेन, हीरोइन, LSD एंड द मैरिजुआना। Last category of the addictive drug is the club drugs. Club drugs are those drugs whose use primarily occurs in the clubs and bars. इनको क्या स्पेशली लोग क्लब एंड बार में यूज़ करते हैं। That drug is the रोइपनॉल एंड द कीटामाइन। ये दो ड्रग कैटेगरी जो दो ड्रग हैं that is categorized under the club drugs. So स्टूडेंट्स ये क्या थी कि एडिक्टिव ड्रग्स की कैटेगरीज थी और उनके एग्जाम्पल थे। ये डिफरेंट टाइप्स की मैंने कैटेगरी आपको बताई एंड इनके एग्जाम्पल बताए। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट कॉम्प्लिकेशंस, जो कि सिलेबस में मेंशन है कि अब ये क्या है कि आपको ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग डिपेंडेंसी से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। Next point according to your syllabus is the complications caused by the drug addiction, drug abuse or the drug dependency. So students, the effect of the substance abuse can may be on different level. ये क्या होते हैं, different level पे complications हो सकते हैं। First ऑन द इंडिविजुअल्स, यानी कि वो पर्सन जो क्या कर रहा है कि खुद अब्यूज़ कर रहा है, एडिक्शन कर रहा है या किसी भी ड्रग पे डिपेंड हो रहा है, तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन तो क्या है कि वो पेशेंट खुद सफ़र करेगा, वो पर्सन खुद सफ़र करेगा। दैट इज़ द ऑन द इंडिविजुअल। सेकेंड इज़ द ऑन द फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्या होता है कि जब भी हमारी फैमिली या हमारे फ्रेंड्स में से कोई भी ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़ के क्या हो रहे हैं कि उसमें पड़ रहे हैं, उनके केसेस हो रहे हैं उनके साथ, तो क्या है कि उससे क्या होता है कि
ये पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से सफ़र कर रहा है, ठीक है। बट जो उनके फ्रेंड्स हैं एंड फैमिली हैं वो क्या कर रहे हैं, मेंटली सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। एंड थर्ड इज़ द ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी पर कैसे इनका इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है सोसाइटी पर इनका इफेक्ट कितना बुरा पड़ता है, ठीक है। कि जब क्या होता है कि हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस का एक क्रॉनिक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे एक बात क्या है कि ना हमारा माइंड भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है, साथ में हमारी बॉडी भी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। आपने बहुत सारे केसेस अपनी लाइफ में ऐसे देखे होंगे कि ये आपके घर के बाहर या आपकी सोसाइटी में लोग ऐसे मतलब डिफरेंट टाइप की बहुत ही आप अजीबो गरीब एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि वो सोसाइटी के ऊपर उनका इफेक्ट इस तरह से पड़ता है। ऑन द इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या होता है कि जो ले रहा है, जो एडिक्शन कर रहा है, उसका तो फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ सफ़र कर रही हैं। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली भी क्या है, मेंटली सफ़र करते हैं। सो इज द अराउंड 10,000 डेथ कॉज बाय द ड्रग अब्यूज़ इन यूएसए में क्या होता है कि हर साल 10,000 लोग क्या हैं कि ड्रग अब्यूज़ की वजह से मरते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताऊँगी पर्टिकुलर कुछ ड्रग्स के, लाइक कोकेन, ठीक है। कोकेन के क्या होता है कि जब हम कोकेन क्या करता है कि जब उसका बहुत ही ज़्यादा हम हायर यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, एंजाइटी कॉज करता है, फटीगी कॉज करता है, डिप्रेशन कॉज करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि कोकेन के जो है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। साथ में क्या है कि कुछ लोग कहते हैं निडल्स के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, हाइपोडर्मिक निडल्स होती हैं, उनके थ्रू ड्रग्स लेते हैं। तो ये जो हाइपोडर्मिक निडल्स होती हैं वो इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक ने ड्रग ली, उसी निडल से क्या हो कि दूसरे बंदे ने भी ड्रग ली, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, हाइपोडर्मिक निडल्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एड्स के होने के चांसेस और हेपेटाइटिस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दैट इज़ द वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। एंड थर्ड इज़ द हीरोइन विदड्रॉ। जब आप क्या है कि किसी ने बहुत टाइम से हीरोइन का एडिक्शन कर रहा है, ठीक है, फिर उसने छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, हीरोइन के विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी केमिकल सब्सटेंस बहुत ही टाइम से ले रहे हो और फिर आपने अचानक से उसको छोड़ दिया है, तो उस क्या है, आपकी बॉडी एक अलग तरीके से क्या होती है, रिएक्ट करती है, उसको हम क्या करते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। तो हीरोइन क्या है कि हीरोइन के विड्रॉल सिम्टम्स क्या आते हैं, लाइक वॉमिटिंग, मसल क्रैम्प्स, कन्वर्जन्स, डिलीरियम्स, ये सारे क्या होते हैं कि आप इन सब को क्या कर रहे हो कि कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड कर सकते हो। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, द कोकेन कॉजेज एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन एंड एक्यूट डिज़ायर। यानी कि जब आप थोड़े अमाउंट में ले रहे हो कोकेन को, तो वो क्या करता है कि हमारे अंदर और डिज़ायर पैदा करता है उसको लेने का, ठीक है, यानी कि हमारा और भी ज़्यादा उसको लेने का मन होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कोकेन के साथ। नेक्स्ट वन इज़ द शेयरिंग हाइपोडर्मिक नीडल्स यूज्ड टू इंजेक्ट सम ड्रग्स इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एड्स। आपको पता है कि एक नीडल अगर मोर देन 1 पर्सन यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, एड्स होने के चांसेस होते हैं, एंड द सम टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस। एंड थर्ड कॉम्प्लिकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हीरोइन विड्रॉल सिम्टम्स। यानी कि हीरोइन लेने के बाद अगर किसी ने उसे लेना छोड़ दिया तो उससे विड्रॉल सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दैट इज़ द वॉमिटिंग, मसल क्रैम्प्स, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, कन्वर्जन्स यानी सीजर्स हो सकते हैं, एंड डिलीरियम। तो ये क्या थे, ये कॉम्प्लिकेशंस थे। तो स्टूडेंट अभी तक हमने डिस्कस किया कि ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ड्रग अब्यूज़ क्या होते हैं, ड्रग डिपेंडेंसी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की ड्रग डिपेंडेंसी को पढ़ा हमने। एंड साथ में क्या है कि हमने ड्रग एडिक्टिव ड्रग्स की जो कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़ लिया। अब आते हैं हम ओवरऑल व्हाट आर द ट्रीटमेंट क्या है ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़, ड्रग डिपेंडेंसी से अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने पॉइजनिंग में पढ़ा है कि हमें जब पता होता है कि एक स्पेसिफिक ड्रग पॉइजनिंग है, ठीक है, लाइक ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है, नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग है, तो जब हमें स्पेसिफिक कैटेगरी पता होती है कि किसके थ्रू पॉइजनिंग हुई है तो हम स्पेसिफिकली हम उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पेसिफिक जो पॉइजनिंग हो रही है उसके स्पेसिफिक एंटीडोट प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्या है, उसी तरह क्या है कि हम ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़
और ड्रग डिपेंडेंसी के पर्सन को ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमें जब पता होता है कि वो नेचर ऑफ द एडिक्शन क्या है, यानी कि वो किस तरह के ड्रग का एडिक्ट है, किस तरह के ड्रग को वो अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूजर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एडिक्शन। जब भी हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि जो भी पर्सन है, जो भी अब्यूज़ कर रहा है ड्रग को, वो किस ड्रग को, किस कैटेगरी ऑफ द ड्रग को अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि उसको एक स्पेसिफिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे जो क्या करेगी कि उस ड्रग के अगेंस्ट वर्क करेगी, ठीक है। तो ये आपका किस में आता है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ द फाइटिंग सब्सटेंस अब्यूज़। इसमें क्या है कि उस पर्सन को जो कि जो अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो एडिक्शन कर रहा है, उसको खुद फाइट करना है उस सब्सटेंस से। मतलब कि उसे खुद, अगर उसके अंदर खुद इच्छा है उस चीज़ को छोड़ने की, ठीक है, तो उसकी डिज़ायर है उसको छोड़ने की, तो उसे क्या करना होगा कि उसको फ़ाइट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि आप जब कोई चीज़ बहुत ही टाइम से लेते आ रहे हो, आप उसके क्या हो, एडिक्ट हो गया हो, आपकी बॉडी उसकी एडिक्ट हो गई है, आपका फिजिकल स्टेट एंड मेंटल स्टेट दोनों ही क्या है उसके एडिक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो फिर जब आप उसको लेना अचानक से छोड़ दोगे तो बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स आपकी बॉडी में आएंगे, आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो आपको क्या है कि उससे फाइट करना है, ठीक है। ये क्या है आपका सेकेंड। थर्ड क्या है, सप्लाई रिडक्शन। सप्लाई रिडक्शन इसको हम एक लार्ज स्केल पे ले लेते हैं कि ये जो सारी ड्रग्स हैं, जो इलीगल ड्रग्स हैं, आपने देखा होगा जो आपकी स्ट्रीट ड्रग्स हैं, ये सारी ड्रग्स की हम सप्लाई ही रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो ईजिली क्या है कि पर्सन टू पर्सन अवेलेबल नहीं होंगी, और फिर क्या होगा कि इनके एडिक्शन के और इनके अब्यूज होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। फोर्थ इज़ द रिडक्शन ऑफ द डिमांड, ठीक है, कि हमको क्या है कि हमें खुद अवेयर रहना है, ठीक है। ये हेल्थ जो है वो हमारी है, ठीक है, हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, ठीक है। हमें उसे अल्टर करके, उसको डिस्टर्ब करके हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो हमें खुद अवेयर होना है कि हमें क्या करना है कि ड्रग अब्यूज़ नहीं करना है, हमें ड्रग एडिक्शन नहीं करना है। तो जब हम इस चीज़ के लिए अवेयर रहेंगे तो हम इसकी डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब इसकी डिमांड ही रिड्यूस हो जाएगी तो इसकी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस हो जाएगी। एंड फिफ्थ वन इज़ द लीगलाइजेशन एंड डीक्रिमिनलाइजेशन। लीगलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो आपको पता है कि एक स्टेप टू स्टेप क्या है कि हमें बहुत डिफरेंट लॉ होते हैं इन सारी ड्रग्स के, तो हमें क्या करना है कि इनको और भी ज़्यादा वो आप कह सकते हो कि हार्ड बनाना है, और भी ज़्यादा टफ बनाना है, कठोर बनाना है, जिससे क्या होगा कि इनका जो क्रिमिनलाइजेशन होता है, यानी कि जो आपने देखा होगा स्मगलिंग होती है इन साइड ड्रग्स की, वो क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट ट्रीटमेंट के प्रोसेस हो सकते हैं। और फिर हम आते हैं फार्माकोथेरेपी के में, स्पेशली कि जब भी क्या है कि कोई भी पर्सन क्या कर रहा है कि अब्यूज़ कर रहा है, एडिक्शन कर रहा है, तो फर्स्ट क्या है कि उसकी काउंसलिंग नेसेसरी होती है। हमें क्या करना होता है, उसकी काउंसलिंग करनी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सोशल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ में कोई ना कोई इशू होगा जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि वो अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो हमें उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड इज़ द डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम आपने इसको कोलॉजी में पढ़ा होगा, फार्माकोलॉजी में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा होगा कि डाइसल्फिराम कैसे वर्क करती है। तो डाइसल्फिराम इज़ अ मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अल्कोहलिज्म। ये क्या है कि जब कोई अल्कोहल का अब्यूज़ करता है, एडिक्शन करता है, तो उसको ये एंटी एडिक्टिव ड्रग होती है। अल्कोहल को लेने से मतलब ये क्या करती है कि अल्कोहलिज्म को क्या कर रही है, ट्रीट कर रही है, ठीक है। तो ये ड्रग है डाइसल्फिराम। थर्ड इज़ द मेथाडोन। मेथाडोन क्या होती है कि ये जो हीरोइन के एडिक्शन करते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग दी जाती है। सो स्टूडेंट, आज मैंने जितने भी ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक था, बट मैंने इसमें बहुत शॉर्ट में आपको समझाया। ये डिटेल में बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि मैंने आपके जितने सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा भी था सेम वैसे ही मैंने आपको इसमें बता दिया है। स्टूडेंट, इनकेस आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं इस ड्रग के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी भी टॉपिक में आपके सिलेबस से कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे उसको मुझसे पूछ सकते हैं। तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट टॉपिक। ओके, सो थैंक यू सो मच।